मंदिर की पावन घंटियाँ आपको भगवान की याद दिलाएं। और जब हम श्री विग्रह के समीप जाते हैं तो हमारा जीवन, हमारा कर्म दोनों ही पवित्र बनता है। तो ऐसे एक मंदिर नेपाल की तराई के पहले श्रावस्ती जनपद में, जो दुधुनिया कुटी के नाम से प्रख्यात है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा महाराज जी से भी जानेंगे। और यह सिद्ध क्षेत्र है। वास्तव में यहाँ पर 500-600 वर्षों से लगातार कुछ संत लोग तपस्या करते आए हैं। तो उनके बारे में जान करके दर्शन कीजिए। मोबाइल पर ही दर्शन करना बहुत उत्तम है। राम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सिद्धपीठ बड़ी कुटी दुधौनिया श्री जानकी वल्लभ सरकार, जो मंडपधारी महाराज के नाम से प्रख्यात है, यह विगत आज के 600-700 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ एक संत हुआ करते थे, जो मंडपधारी महाराज के नाम से जाने जाते थे। और उनके बाद कई संत महंत यहाँ पे जो है अपने जीवन को भजन करके अपने जीवन को व्यतीत किया। और जैसा कि आप सभी आदरणीय मास्टर साहब को मैं परिचित करवाना चाहूँगा कि मंडपधारी महाराज के बाद आइए हम आपसे दर्शन करवाते हैं। ये महाराज जी हुए जो कभी फौज में हुआ करते थे, जिन्होंने अपने जीवन को फौज से निवृत्त करके भगवान की शरण, संत की शरण में, भगवान की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए इस आश्रम पर चले आए और यहाँ के श्री महंत हुए हैं। इनके बाद ये महाराज जी कभी रियासत जमाने में, जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था, तब ये महाराज जी जमींदारी का काम करते थे, बड़े बड़े ठेकेदारी इत्यादि कर्म करते थे। इन्होंने भी अपने जीवन को वैराग्योत्पत्ति में परिणित करके अपने जीवन को भगवान श्री जानकी वल्लभ सरकार की सेवा में समर्पित कर दिया। और पूज्य महाराज जी के बाद ये महाराज जी, जो एक बहुत बड़े मिलिट्री के जवान में जो है अपने आप को निवृत्त थे, फौज की सेवा कर रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे। और अचानक इनके अंदर वैराग्योत्पत्ति हुआ। वहाँ से फौज की सेवा को छोड़ करके फिर यह आश्रम पर चले आए और यहीं पर श्री महंत होकर के ठाकुर जी की सेवा करने लगे। और इसके बाद मैं आपसे परिचित करवा पूज्य महाराज जी से, जो अभी सन 2021 में श्री जानकी वल्लभ सरकार की प्राण प्रतिष्ठा करके और विगत 9 दिन बाद अपने शरीर को शांत करके साकेत गमन कर लिए। ऐसे पूज्य महाराज जी के बाद हम सभी यह आश्रम को देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर तरीके से महाराज जी ने आश्रम का विकास किया था और जिनकी कार्यकाल बहुत सुंदर रही, बहुत अच्छी रही। ऐसे त्यागी पुरुष, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ त्याग ही किया, सिर्फ अपने जीवन को एक ऐसे मोड़ पे ले जाकर खड़ा किया कि वाकई में संत क्या होता है। संत जीवन की परिभाषा अगर सीखनी है तो पूज्य महाराज जी से सीखी जा सकती है।